ओके हेलो। हियर इज द जनरल गाइडलाइंस। ये जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी हिंदी प्रूफ रीडिंग का गाइडलाइंस शेयर कर रखा है, तो मैं जस्ट ओवरव्यू जस्ट जल्दी जल्दी समझा देती हूँ कि रियल में काम कैसे करना है। तो पहले लेबल सिलेक्शन से आते हैं कि पहले आपको डिसाइड करना है कि वो जो ऑडियो वैलिड है इनवैलिड। दो केसेस होंगे जिसमें वैलिड होगा और इनवैलिड होगा। तो जो वैलिड होगा उसको आपको चेक करना होगा, जो इनवैलिड होगा उससे आपसे मतलब नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो वैलिड है कि वो इनवैलिड है। तो ऑडियो कंटेन्स कंप्लीट हिंदी स्पीच दैट कैन बी ट्रांसक्राइब एक्यूरेटली। तो मतलब कि इसमें ये बोला है कि अगर वो पूरी तरह से हिंदी है and Hindi speech that contains less word in other language. However, audio with pure English wake up word is also valid. यहाँ पे एक वेकअप वर्ड नाम यूज किया गया है, नीचे बताया गया है कि कौन कौन से वेकअप वर्ड्स होते हैं। जस्ट लेट मी शो यू। ये वेकअप वर्ड्स है। तो अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं या उस ऑडियो पे बोलता है तो ये मत सोचना कि वो ऑडियो इनवैलिड है। नहीं, वो वैलिड है। उसमें बोला है, देखो मान लो पूरी तरह से हिंदी है, हिंदी के बाद उसमें मान लो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज किया, जैसे कि यही वाला है, वेकअप वर्ड्स यूज किए गए हैं बीच बीच में, तो वो वैलिड होगा। इसे बोला है ऑलरेडी। इसमें ये भी बोला है कि अगर हिंदी वर्ड कम है और अदर लैंग्वेज ज्यादा है तो वैलिड है। मतलब कि अगर मान लो बीच बीच में बोला है एक दो वर्ड इंग्लिश, तो आप इनवैलिड नहीं करेंगे। इनवैलिड तब होगा जब वो इंग्लिश और हिंदी से अलग लैंग्वेज चल रहा होगा। हिंदी ज्यादा है, इंग्लिश एक दो वर्ड से चल जाएगा, आपको वैलिड ही रखना है। अगर मान लो कोई और लैंग्वेज है जो आपने कभी सुना नहीं है तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स वो इनवैलिड ही होगा। दूसरा आता है द ऑडियो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंग्लिश वर्ड मिक्सिंग इट एंड इंग्लिश वर्ड्स कैन बी ट्रांसक्राइब करेक्टली। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हिंदी है, हिंदी में एक दो वर्ड्स इंग्लिश हैं तो वो वैलिड है। जैसे कि मैं अंग्रेजी शब्द कलरफुल, तो कलरफुल एक इंग्लिश वर्ड है, मुझे पता है इंग्लिश वर्ड है, पर जैसे एक दो वर्ड्स हैं तो वो आपको लिख सकते हो। Please note that in this example, colorful is a word that needs to be translated, so it may be transcribed using Latin words. कलरफुल आप उसको हिंदी में लिख सकते हो, देवनागरी हिंदी पे कलरफुल। मतलब इस पे जैसे हमने यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन जो करे थे, तो यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन क्या करते हैं, हम इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश पे लिखते हैं, हिंदी वर्ड्स को हिंदी पे लिखते हैं। लेकिन नहीं, इसमें कुछ ही चीजें बस है जिसको आप इंग्लिश पे रखोगे, जैसे एब्रीविएशन, लाइक मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म कि एक जैसे एग्जांपल पे लाइक एआई, एआई एक शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसको इंग्लिश पे रखोगे। जैसे ऐप नेम मैंने बोला मीशो, फेसबुक, अमेजोन, इंस्टाग्राम, वो भी आप इंग्लिश पे रखोगे। जैसे ब्रांड नेम वो हो गया, किसी कपड़े का ब्रांड बोला नेम, आपको पता है वो ब्रांड नेम है, आप उसको इंग्लिश पे रखोगे। वेकअप वर्ड्स जो ऑलरेडी दे रखा है, जैसे बोला हे एलेक्सा, हेलो एलेक्सा, हाय एलेक्सा, ये सब वेकअप वर्ड्स है, उसमें नहीं कुछ लिखे हैं, कुछ मैं बता रही हूँ। हेलो हाय सब वेकअप वर्ड्स है। और फोन टाइम जैसे बोला एम आई, वीवो, ये सब फोन टाइप, ये सब आप इंग्लिश पे रखो। सिर्फ इतने ही वर्ड्स को आपको इंग्लिश रखना है, बाकी सब हिंदी पे लिखना है। जैसे कलरफुल है, आप इसको हिंदी पे लिख सकते हो। इनवैलिड वर्ड्स की बात आई, जैसे बीच जैसे आपने ऑडियो सुना, ऑडियो नहीं बोल रहा है लेकिन आपने कोई बच्चा रो रहा है, शोर मच रहा है, ये सब इनवैलिड है। एनी प्योर इंग्लिश ऑडियो अदर देन प्योर वेकअप वर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला वेकअप वर्ड्स के अलावा कोई, मान लो कोई ऑडियो है उसमें वेकअप वर्ड्स नहीं है, टोटल इंग्लिश है, जैसे कि हाउ आर यू, ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें हिंदी तो है ही नहीं। अगर हिंदी होता तो वो वैलिड होता ना, हिंदी तो है नहीं, एक भी हिंदी नहीं है तो ऑफकोर्स इनवैलिड है। अगर वेकअप वर्ड है उसमें जैसे कि हे एलेक्सा, तो वो वैलिड हो जाता। प्योर इंग्लिश सेंटेंस में इनवैलिड होगा। द ऑडियो ह्यूमन वॉइस इन द ऑडियो आज मेनली बैकग्राउंड नॉइज सच एज, सिर्फ जैसे आप बोल रहे हो, आपके बोलते बोलते पीछे सिंगिंग चल रही है, तो अगर आपका ऑडियो हिंदी में बोला, जैसे बोला मेरा नाम निहारिका है और मेरे बैकग्राउंड पे म्यूजिक चल रहा है,
तो चलने दो उसको इग्नोर करो। मेरा मेरा बोलना समझ में आ रहा है ना, वो वैलिड होगा। अगर टीवी बस नॉइस चल रही है, आपको रोबोट की वॉइस आ रही है या टेलीविजन की, और कुछ ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ ये सभी शोर वोर सुनाई दे रहा है, तो इनवैलिड है। अगर मल्टीपल लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी इनवैलिड ही है। इन द वर्ल्ड स्पीच इन द कंप्लीट फॉरेन, अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला, जैसे फॉरेन लैंग्वेज है और कुछ हिंदी वर्ड्स हैं, लाइक पीपल नाम मार्केट, देखो जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, उसमें से मान लो कुछ वर्ड्स बोला है उसने, नाम ही बोल दिया, पर आपको समझ ही नहीं आया, तो वो इनवैलिड होगा, क्योंकि आप फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसक्राइब नहीं कर पाओगे। इफ द एंटायर ऑडियो सेंटेंस इज जस्ट ओनली वन हिंदी वर्ड, अगर पूरे ऑडियो में सिर्फ एक ही हिंदी वर्ड है, जैसे कि कुछ फॉरेन कोई लैंग्वेज चल रही है, एंटायर ऑडियो में सिर्फ एक हिंदी वर्ड है, जैसे उसने पूरा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने बोला निहारिका, मेरा नाम है वो, या बोला मुझे जाना है, तो वो वैलिड है। अगर तो सिंपल वर्ड्स में ये है, अगर हिंदी वर्ड है किसी सेंटेंस में तो वो वैलिड होगा। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है, मान लो आपने सोचा कि हिंदी इंग्लिश है, हिंदी नहीं इंग्लिश बस बोल रहा है, तो वो इनवैलिड होगा। इसमें यही थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। जैसे उसने बोला कॉल और नेम, कॉल निहारिका, इनवैलिड। भाई कॉल और निहारिका दोनों एक इंग्लिश ही है। अगर सिर्फ निहारिका होता, पर्सन नेम होता, तो आप निहारिका लिख देते, लेकिन इसे बोला इंग्लिश लगा दिया, इंग्लिश वर्ड हो गया, तो वो इनवैलिड हो गया। द ऑडियो कंटेन्स ओनली वन वर्ड बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज इनकम्प्लीट। जैसे बोला मैंने निहारिका बोला, मैंने बोला निहा, और वो कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो वो मुझे समझ में भी नहीं आया सेंटेंस, और कोई मतलब का नहीं है वो सेंटेंस, तो वो इनवैलिड ही है। तो यूजुअली मतलब ऑडियो पे भी बताया गया है कि स्टार्टिंग का जो ऑडियो है और लास्ट का ऑडियो में ही ज्यादातर ऐसे इनकम्प्लीट मिलेगा, कि मान लो कुछ इनकम्प्लीट से स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या करना है, उसको काट देना है। मैं ये वीडियो पे करके दिखाऊंगी कैसे काटना है, ऑडियो को कैसे एडिट करना है, तो वो मैं बता दूंगी आपको। लेवल ऐड टू इशू, जैसे कि आपने ऑडियो कर रहे हो, ऑडियो कंटेन्स क्लियर मीनिंगफुल स्पीच बट नॉट पॉसिबल टू ट्रांसक्राइब। जैसे कि कुछ आपने सुना और आपने उसको समझ में आ रहा है, पर आप लिख नहीं पा रहे हो कि कैसे क्या करना, जो भी है आप ऐड टू इशू करके उसमें कमेंट लिख दो क्या दिक्कत आ रही है, तो वो आप ऐड टू इशू पे जाएगा। फिर होता है ऑडियो टू कट, इफ पॉसिबल वी शुड ट्राई अबाउट। देखो हमें कोशिश करना है कि हर एक बीच पे कटिंग नहीं करे, कि उसने थोड़ा सा बोला मेरा नाम, फिर थोड़ा देर शांत रहा, फिर उसने बोला निहारिका, फिर आपने सोचा कि चलो मैं मेरा नाम के बाद काट दूं, फिर निहारिका के बाद काट दूं, नहीं, कुछ नहीं करना। कोशिश करना है स्टार्टिंग पे काटो, एंड पे काटो, बस। अगर स्टार्टिंग प्रॉपर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे करा मेरा नाम, अगर उसने बोला गया था, फिर मेरा नाम स्कूल, तो गया था इनकम्प्लीट हो गया ना, तो गया था हटा दो, फिर बोलो मेरा नाम निहारिका है, ये कंप्लीट सेंटेंस बनाया है, तो आप उसको एक वैलिड कर दो, और उसमें जो मेरा नाम निहारिका उसको करके सेव कर दो। If the audio simultaneously contains both valid speech and invalid voice, like जैसे मैंने बताया कि टीवी नॉइज, सिंगिंग सब नॉइज, लाइक एग्जांपल दिया है, if overlap do not make it impossible to understand the main speaker valid speech, then no need to cut the audio, you can transcribe the valid speech and ignore the pen। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलते बोलते कुछ बैकग्राउंड स्पीच चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो आप मेरा बात से समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ हिंदी में, वो लिख दो, बाकी इग्नोर कर दो। इफ द वॉइस ओवरलैप एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम एट ऑल, तो उसमें ओवरलैप, अब देखो दो लोग बोल रहे हैं उसकी भाषा भी नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करोगे, इनवैलिड रखोगे। इफ द वैलिड स्पीच एंड इनवैलिड वॉइस डू नॉट ओवरलैप, if the valid speech and invalid voice do not overlap, जैसे वैलिड स्पीच बोला और इनवैलिड ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द इनवैलिड वॉइस इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द वैलिड। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा वैलिड स्पीच है और कुछ बैकग्राउंड पे नॉइज चल रहा है, वो हल्का सा लोअर है,
देन नो नीड टू कट द ऑडियो, यू कैन ट्रांसक्राइब द। जैसे कि अब बीच बीच में मान लो वॉइस है, इनवैलिड वॉइस चल रही है जो कि बहुत लो है, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बीच में कट करो, स्टार्टिंग का देखो, एंड का देखो बस। इफ द वैलिड स्पीच एंड इनवैलिड वॉइस डू नॉट ओवरलैप एंड द वॉल्यूम ऑफ द इनवैलिड वॉइस इज नॉट significantly lower than the valid speech, then you need to cut the audio and you can transcribe the valid speech। इसमें बोला है जैसे कि वैलिड स्पीच है, इनवैलिड ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ जो इनवैलिड वॉइस है वो तेज है, मतलब मेरे वॉइस से ज्यादा है, तो देन वी नीड टू कट द ऑडियो। तो आपको वही मैंने बोला ना, स्टार्टिंग पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नॉइज है, खाली नॉइज है और कुछ नहीं है, तो आप काट दो। उसमें बोला अगर हिंदी पर्सन है और कोई नॉन हिंदी पर्सन है तो आप नॉन हिंदी वाला हटा दो और हिंदी वाले का बस ऐड कर दो। जैसे बोला है इफ ए सेंटेंस बट द हिंदी सेंटेंस कंटेन सम फॉरेन वर्ड्स। देखो अगर हेलो एला, मैं एप्पल शब्द का अरबी में अनुवाद करना चाहता हूँ। हेलो एला, एला एक नाम है, उसने इंग्लिश में रख दिया मैं एप्पल, एप्पल एक सेब है। अब एप्पल को मैं हिंदी में क्या लिखूंगी, सेब पर मैं नहीं लिखूंगी ना, मैं एप्पल ही लिख दूंगी ना। अगर मैंने इसको, अगर देखो बस होता तो बस को मैं बस हिंदी में ही बोलूंगी, बस है इंग्लिश में ही बोलूंगी तो बस ही बोलूंगी। अब एप्पल का हिंदी शब्द तो सेब आ जाएगा, वो बिल्कुल अलग चला जाएगा। तो आप ऐसे वर्ड्स को, एप्पल है तो मैं एप्पल इंग्लिश में ही लिख दूंगी। इफ ए वर्ड wrongly cut off by the machine and becomes incomplete, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे यहाँ पे कुछ बोला तो वो इनकम्प्लीट है, तो उसको आप भी काट दो, पूरा प्रॉपर सेंटेंस को एक वैलिड फॉर्म में बना दो। जैसे ये वाला यहाँ पे है, जैसे रात में 9:30 बजे, हम ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते थे, मैथमेटिकल वर्ड का यूज करते, तो अब नहीं करना, आपको लिखना रात के 9:30 बजे हैं। हाँ 21 तारीख को, तो हाँ 21वीं तारीख को, तो ये आपको सब हिंदी में लिखना है, मतलब मेन हम हिंदी का कर रहे हैं अब, तो हिंदी पे ही चाहिए है। वैसे कृपा काऊ को हिंदी में अनुवाद करें, तो काऊ, अगर मैं काऊ को हिंदी में क्या लिखती, गाय लिखती, पर वो बिल्कुल मेरा अलग हो जाएगा, तो मैंने काऊ को काऊ ही लिख रखा है। तो देखो सिंबल्स वगैरह हैं, symbols in the written expression corresponding to the audio need to be fully transcribed such as hyphen। ये symbols वगैरह, कॉमा वगैरह आपको खुद लगाना पड़ेगा, कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं जरूरत है। अब जैसे कहीं कहीं ऑडियो पे, मान लो आपने ऑडियो सुना, ऑडियो पे सिर्फ बोला फेसबुक, तो आप उसको इनवैलिड करोगे। Some proper nouns, especially name of the mobile application, have two different spellings, one using Latin letter and other using Hindi words। मैंने पहले ही बोला है, जैसे ऐप नेम हो गया, एब्रीवेशन हो गया, ब्रांड नेम हो गया, वेकअप वर्ड्स हो गए और फोन टाइप हो गया, सबको इंग्लिश में लिखना है। बाकी वर्ड अगर खाली बोला है कि, अगर बोला है इंस्टाग्राम, तो वो इनवैलिड है। अगर खाली ऐप नेम बस बोल रहा है तो वो इनवैलिड है। अगर सिंगल, यही अगर इंग्लिश हिंदी में होता, अगर मेरा नाम वैसे ही बोला है मुझे, तो वो वैलिड है, क्योंकि भाई वो हिंदी वर्ड है। और अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता है यहाँ पे मतलब ऑडियो में बोला है, जैसे मेरा नाम निहारिका है, तो वैसे मैंने निहारिका, मुझे पता है मेरा नाम निहारिका, पर ऑडियो में बोला निहारी, मतलब उसने क्लियर स्पेल नहीं किया मेरा वर्ड, आपको पता है कि यहाँ पे निहारिका बोला है, तो वो आपका काम है कि आप सही वर्ड लिखो, उसी तरह गलत मत लिख देना। जैसे कभी कभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में उसमें जैसे बोला है कि ऑपरेशन, और ऑपरेशन रियल ऑपरेशन होता है, लेकिन उसने बोल कुछ और दिया है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन नहीं होता, हमें पता है ना ऑपरेशन होता है, हमने ऑडियो सुना ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो चीज आपको ऑपरेशन लिख देना, सही वर्ड। इंग्लिश मिक्स्ड में फॉर एग्जांपल इफ द क्वेरी इज अरबी में हाउ मच कैसे कहें, तो हाउ मच इन अरबिक द इंग्लिश शुड बी ट्रांसलेटेड। देखो अब हाउ मच को तो हाउ मच ही लिखेंगे। अब जैसे बस है तो बस को आप हिंदी देवनागरी में लिखोगे, जैसे मैंने बोला ना, अगर मैं बस को हिंदी में ही बोलूँ बस, एप्पल को नहीं बोल सकती क्योंकि एप्पल तो सेब होता है, तो थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही करना पड़ेगा कौन सा वर्ड आपको हिंदी में चेंज करना है, इंग्लिश में लिखा रहने दे, और बाकी इनवैलिड कौन सा है, वैलिड कौन सा है, मैंने बता दिया है।
वैसे ही करना। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी क्या है, जैसे ए आर एम कुमार या एम डी राम, ये मैंने क्या बोला, एब्रीविएशंस हैं तो आप उनको इंग्लिश में ही रखना। ये वेकअप वर्ड्स हैं, इनके अलावा जैसे हे अलेक्सा, हाय अलेक्सा, ये सब वैलिड है, देखो उसमें लिखा भी है। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो ये सबका आपको पता होना चाहिए, सब वैलिड है। ओके, गाइडलाइंस के ऐसे वीवो ओप्पो आया है, तो आप सब इसको इंग्लिश में लिखोगे क्योंकि ये ब्रांड नेम्स हैं। कोई और डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो।